हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी हम लोग टीएफआर 2026 का क्वेश्चन करेंगे, जो अभी आया हुआ एग्जाम है। आज ही टीएफआर का एग्जाम हुआ और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और दिस क्वेश्चन, पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि अगर गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं इसी का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही है या गलत है आप लोग बताएंगे हमें। बट ये अगर क्वेश्चन को मैं सही मानूं तो इसका क्या आंसर होगा, सही आंसर वो मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है एंड इट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकुलर सेट। So what is that? You have a matrix X, collection of matrices 2 cross 2 real matrices for which minus times A into A transpose equal to this. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Minus of A into A transpose equal to this. Then they are asking कि number of connected component of X, ये सेट के कितने connected component होंगे, ठीक है। इस सेट का कितना कनेक्टेड कंपोनेंट होगा वो पूछा जा रहा है। 0, 4, 2, 1 एंड सो एंड सो फोर्थ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ये एक सेट है, राइट है, और इसके कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। तो पहली बात, कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या है नहीं है ना। कोई सेट अगर कनेक्टेड होता है तो उसका कनेक्टेड कंपोनेंट एक ही होता है, ठीक है। ओके, एक ही होता है वो सेट खुद। अगर नहीं होता है, डिसकनेक्टेड होता है, तो फिर हम वहां पे देखते हैं कि भैया उसके अंदर कितने कनेक्टेड, एक वेग भाषा में बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर कितने कनेक्टेड सब स्पेसेस होते हैं, राइट है। तो उस टाइप से हम लोग भाया इक्विवेलेंस रिलेशन, दो एलिमेंट रिलेटेड है, उन दोनों को वी डिफाइन टू एलिमेंट्स ऑन अ metric space or topological space ki these two are related if they belong to some connected subspaces of this gives equivalence classes, and the equivalence classes, this is an equivalence relation, and the equivalence classes gives you the partially so called the connected components. Okay, anyway, so that's the definition, and on that basis they are asking these questions. तो कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग हो, राइट। क्वेश्चन तो बने बट थोड़ा बहुत थिंकिंग भी सही होनी चाहिए, isn't it right? ओके, ठीक है, तो हाउ वन शुड थिंक। देखिए, एक चीज आप पहली बात तो रिकॉल कीजिए। इसके लिए मैं दो तीन चीजें रिकॉल करूंगा कि अगर कोई आप रियल मैट्रिक्स दिए हो, कोई भी, अगर कोई भी आपने मैट्रिक्स दिया है MNR, देन दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट if and only if B is equal to A into A transpose, ठीक है। और B is negative semi definite if and only if B is equal to minus of A into A transpose, ठीक है। for some A, for some A in MNR, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, A into A ट्रांसपोज। अगर आपके पास कोई नेगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिख रहा है तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, और ये होगा तो ऐसा दिखेगा। अब ये सब चीजें होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब हो गया, व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, कि ये x ट्रांसपोज बी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट है। एंड b is symmetric for all x belongs to Rn प्लस b is symmetric, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको आप पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलोगे अगर ऐसा होगा। अगर नेगेटिव सेमी डेफिनेट है, बस उल्टा x ट्रांसपोज बी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, ठीक है। तो ऐसा, तो इसका ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हो गए। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये हमारे दिमाग में कैसे क्लिक किया कि ऐसा ही हमें लिखना चाहिए, वो यहाँ से आया। वो चीजें यहाँ से आई, देखो क्या दिया है। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें x का निकालना है, इस सेट का, इसको ध्यान से देखना आप। माइनस ऑफ A ट्रांसपोज A इक्वल टू दिस है। तो पहले उस सेट को हम लोग जोर से थोड़ा देखने की कोशिश करते कि है क्या, राइट है। तो देखो, माइनस A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, 2 - 2, ठीक है, -2 of 2, ये
ठीक है। सो वेल, अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा देर के लिए अगर आप देखो, इस मैट्रिक्स का अगर आप नाम को सी देते हो, लेट्स कॉल इट दिस मैट्रिक्स, यू शुड कॉल इट सी। तो योर सी मैट्रिक्स इज दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज रियल सिमेट्रिक, राइट है। एंड व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इट्स आइगन वैल्यूज। पहले तो रो सम जीरो है, तो इसका एक आइगन वैल्यू जीरो हो गया, और ट्रेस फोर। सो दिस, क्या, तो इस मैट्रिक्स के ये दो आइगन वैल्यूज निकल गए आपके, कौन कौन, जीरो और चार। आप इसको वेरीफाई कर लेना। तो ये मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक है और सारे आइगन वैल्यूज के नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। सो इट्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सो सी इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ओके। सो माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। तो ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव डेफिनेट, तो नेगेटिव से अगर हम गुना कर दें तो ये हमारा मैट्रिक्स नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा, राइट है। कोई मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है तो उसको आप माइनस से गुना करोगे, इट्स नेगेटिव सेमी डेफिनिट। व्हाई, थिंक अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गया। सो ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव सेमी डेफिनिट। अब इसके बाद हमें आप ये बताओ कि एक, सो और ए ट्रांसपोज है ये नेगेटिव सेमी, बट अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है, देखो इधर हमने लिखा है, कहाँ लिखा था, देखो यहाँ लिखा था कि बी अगर आपका पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है तो बी कुछ ऐसा दिखेगा, बी अगर नेगेटिव सेमी डेफिनिट है तो बी कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर वापस आप आओगे तो देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स है, बट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो नेगेटिव सेमी डेफिनिट भी है और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी है, जीरो मैट्रिक्स। सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज मस्ट बी जीरो। बट अगेन ए ट्रांसपोज जो आएगा वो माइनस सी आएगा, एंड दैट्स नथिंग बट माइनस टू टू माइनस टू, एंड इट्स नॉन जीरो। सो दिस टुगेदर गिव्स यू ए कंट्राडिक्शन। ये दोनों मिला के कंट्राडिक्शन आपको मिल गया। क्यों कंट्राडिक्शन मिला, क्योंकि हमने गलत चीज मानी। ठीक है, तो इसका इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं। इसका मतलब इस सेट में क्या कोई ऐसे मैट्रिक्स है जिसके लिए ये चीज ये हो, नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हम मान के चलते हैं तो हमारा जो ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, बट इस साइड मैट्रिक्स हमारा जीरो है नहीं, तो हमारा जो सेट हो गया वो एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नो कनेक्टेड कंपोनेंट्स, राइट, जीरो। करेक्ट है, इज दैट क्लियर, समझ गए सब। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कितना बेसिक सा आसान सा ही क्वेश्चन है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से सब चीजों को देना है, बेसिक। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, समझ गए। ये सेट एम्प्टी आया, क्यों एम्प्टी आया, क्योंकि देखिए इसके पीछे हम लोगों ने ये रीजनिंग दिया, राइट है, कि कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और नहीं होता है। ये हमें कैसे क्लिक किया, क्योंकि ये हमें इसलिए क्लिक किया क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज में समथिंग यू है गिवन, वहां पे माइनस टाइम से लगा हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये माइनस टाइम था कि नहीं था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि ये माइनस जो स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेजा है मैंने उसी का ही आंसर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लगता है कि यहाँ पर नहीं सर ये क्वेश्चन सही है तो ठीक है, लगता है गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका अलग से वीडियो का सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे, ठीक। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और ऐसे हम लोग को बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बात कि जो लोगों के ये एग्जाम क्वेश्चन अच्छे गए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों के अच्छे नहीं गए हैं वो यहाँ जुड़ सकते हैं अभी भी, और चाहते हैं कि अपना प्रिपरेशन और अच्छा हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं 2 जनवरी से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी फॉर एनबीएचएम एंड आईआईटी जैम गोइंग टू स्टार्ट। तो आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं आपका विषय, बट एट द एंड अगर मैथ सीखना है, अच्छे जगह टारगेट कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।